नमस्कार। जानते हैं, हाल ही में भारत में त्योहारों के दौरान गाड़ियों की बिक्री ने एक नया इतिहास रच दिया है। सिर्फ 42 दिनों के अंदर इतने वाहन बिके कि सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े असल में क्या कहते हैं और इस जबरदस्त उछाल के पीछे की असली कहानी क्या है। इस त्योहारी सीजन में माहौल कुछ ऐसा था कि भारत में हर 2 सेकंड में एक नई कार बिक रही थी। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में। जितनी देर में कोई अपनी पलकें झपकाए, उतनी देर में एक और नई गाड़ी किसी के घर पहुंच जाती। ये स्पीड वाकई हैरान करने वाली है। और अगर लगता है कि ये नंबर बड़ा है तो जरा रुकिए। कारों से भी ज्यादा तूफान तो टू व्हीलर मार्केट में आया हुआ था। हर एक सेकंड में लगभग 3 नई बाइक्स या स्कूटर्स बिक रहे थे। ये दिखाता है कि ऑटो बूम का असली स्केल कितना बड़ा था। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ बिक्री असल में दिखती कैसी है। इन 42 दिनों के अंदर 7,67,000 से भी ज्यादा नई पैसेंजर गाड़ियां यानी कारें, यूवीज और वैन बिकी। ये नंबर इतना बड़ा है कि कई छोटे देशों में तो साल भर में भी इतनी गाड़ियां नहीं बिकती। और वहीं अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो आंकड़ा एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। 40.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स। इससे साफ पता चलता है कि भारत की सड़कों पर रफ्तार की जरूरत कितनी ज्यादा है। अब बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि ग्रोथ की भी है। पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सीधा 23% का उछाल आया और टू व्हीलर्स में भी 22% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन इन बिक्री के आंकड़ों का मतलब पैसों में क्या है? तो देखिए, सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों से ही लगभग 76,000 करोड़ से लेकर 84,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार हुआ। वहीं टू व्हीलर्स ने भी अर्थव्यवस्था में 36,000 से 40,000 करोड़ रुपए जोड़े। ये सच में बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे वजह क्या थी? क्यों लोगों ने इतनी गाड़ियां खरीदी? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। एक तो त्योहारों का समय, जब लोग खरीदारी करना शुभ मानते हैं। दूसरा, जीएसटी दरों में कुछ सुधार हुआ, जिससे थोड़ी राहत मिली। और तीसरा, कंपनियों ने भी एक से बढ़कर एक स्कीम्स और ऑफर्स दिए। बस इन सब ने मिलकर एकदम सही माहौल बना दिया। लेकिन इन सारे नंबर्स के बीच एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस कहानी से। जी हाँ, इस पूरे बूम की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि कितनी गाड़ियां बिकी, बल्कि ये थी कि वो कहां बिकी। और ये स्लाइड उस कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में जो बढ़ोतरी हुई, वो ग्रामीण बाजारों में शहरी बाजारों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय बाजार में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। और इस बेहतरीन ग्रोथ का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुल कार और एसयूवी बिक्री में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी पहली बार 40% के उस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करके 42% तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और टू व्हीलर सेगमेंट की कहानी तो इससे भी आगे है। यहाँ तो ग्रामीण बाजार का दबदबा साफ दिखता है। इस दौरान बिकने वाले हर 5 में से 3 टू व्हीलर ग्रामीण इलाकों में खरीदे गए, यानी 61% की हिस्सेदारी। तो इन सब आंकड़ों का, इस पूरे ट्रेंड का भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? इस बात को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस यानी फैडा के अध्यक्ष CS विघ्नेश्वरन ने बहुत अच्छे से समझाया। उनके मुताबिक ये 42 दिन का त्योहारी सीजन भारतीय ऑटो रिटेल के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, एक मील का पत्थर है, जहां बिक्री और बढ़ोतरी दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये अब तक का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन था। दूसरी, इसके पीछे आम लोगों की मजबूत मांग और सही नीतियों का एक अच्छा मिश्रण था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसने ग्रामीण भारत को एक ऐसी उपभोक्ता शक्ति के रूप में सामने ला खड़ा किया है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रामीण भारत की ये बढ़ती आकांक्षाएं और खरीदने की ताकत ही भारतीय अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और देश की आर्थिक दिशा भी तय करेगा।